अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत। और आपको पता ही है कि प्यार की ना तो कोई सीमा होती है और ना कोई सरहद। बस इसी बात को पाकिस्तान के एक खाला ने बसाया अपने दिल में और आ गई यहाँ हिंदुस्तान अपनी मोहब्बत से मिलने बिना वीजा के। अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। इनका कहना है यार हमने कोशिश तो की थी वीजा लेने की लेकिन मिला नहीं, तो हमने कहा वीजा गया तेल लेने, अब ऐसे ही चलेंगे। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब दीदी वीजा लेना था, टॉयलेट से बाहर निकलकर हाथ नहीं धोना था। जाओ नहीं धोएंगे। ये तो किसी तरह कूदते फांदते चली आई अपने देश के अंदर, लेकिन ये कैसे भी आई हो आ चुकी हैं अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज के दायरे में। अब इनकी जांच चल रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनको सीमा पार करके कराची भेजा जाए या सीमा के अंदर रख के कचर दिया जाए, या फिर अमरीश पुरी जी बनकर इनसे कहा जाएगा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अपने ही देश में कुछ लोग बढ़ गए हैं। कुछ का कहना है अरे नहीं यार ये सिक्योरिटी का मामला है, ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं। तो कुछ का कहना है अरे कोई बात नहीं, मोहब्बत में आई है रहने दो, क्योंकि इनकी मोहब्बत पिछले ही हफ्ते इनके मुंह पे अर्रा के 2 तमाचे जड़ के जा चुकी है। तो इनका कहना है कोई बात नहीं, मेरी ना सही किसी और की मोहब्बत मुकम्मल होनी चाहिए। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाती, बाकायदा इनको दूर दूर से लोग देखने आ रहे। ऐसा लग रहा है कि मानो उनको बताया गया है कि उस मोहल्ले की नाली में जलपरी पाई गई है, जाके पैर चेक कर लेना, क्योंकि जलपरी का पूरा शरीर मछली का होता है, सिर्फ चेहरा लड़की का होता है। और ये जितने लोग दूर दूर से देखने जा रहे हैं ना, अभी जांच चल रही है, मामला अधर में है। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली ना तो तुम्हारे लिए एक दीवार बनाई जाएगी, उसमें कीले गड़वाई जाएंगी बिना गैप दिए, और फिर जितनी दूर से तुम आए हो उतनी ही बड़ी गुलेल पर बैठाकर तुम्हें चलाया जाएगा उस दीवार पर। और बात सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है, बाकायदा दूर दूर से जाकर आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अभी खुद की बेटी किसी से सच्ची मोहब्बत करके घर बसा ले तो यही सा परिवार विद मोहल्ला उसको इतने ताने मारेंगे, उस पर गालियों की बौछार चला देंगे, लेकिन यहां आशीर्वाद चल रहे हैं। और एक मिनट, पाकिस्तान से वो दहेज भी तो नहीं लेकर के आई है। खुद के घर में इनको बहू बिना दहेज के बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यहां आओ बेटी, इस देश को अपने बाप की जागीरी समझो, क्योंकि ये देश इनकी पर दादी दहेज में लाई थी। और 4 बच्चे भी तो हैं उसके साथ। अभी खुद की बेटी के 4 बच्चे और वो घर आ जाए, भले उसका पति कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये सा परिवार विद मोहल्ला उसको इतने ताने मारेंगे, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे। और किसी का बेटा कितना बड़ा ही निकम्मा क्यों ना हो, कोई भी अपने उस बेटे की शादी इस बेटी से नहीं करवाएंगे। लेकिन यहां आओ बेटी, तुम इस संसार के सारे संस्कारों से संपूर्ण हो। ये जितने लोग भी दूर दूर से आशीर्वाद देने जा रहे हो ना, अभी जांच चल रही है। अगर कुछ भी दाएं बाएं निकला तो जिस हाथ से तुमने आशीर्वाद दिए वहीं से हाथ पकड़ के ऐसे घुमा के और यहां से उखाड़ा जाएगा। फिर जिंदगी भर शोले के ठाकुर बने घूमना। और दर्द तुम्हें तब नहीं होगा शोले के ठाकुर बनने पर, दर्द तुम्हें तब होगा क्योंकि शोले के ठाकुर के पास सुबह सुबह जाते वक्त आदमी था, तुम्हारे पास वो भी नहीं है, तब ज्यादा दर्द होगा तुम्हें। और जो आशीर्वाद देने में सक्षम नहीं है, उन बालकों का हाल तो देखो। भाभी कैसी लग रही है? जहर। अबे 2 इंसानों की सहमति से पैदा हुए लौंडे, घुटने से अकल को निकाल के अपने टकले में फिट कर, और फिर देख वो शादी करके लड़की लाया है, सपेरा नहीं है जो नागिन लेके आया है मोहल्ले में डांस दिखाने। भले ही देश के लौंडों और बुढ़ों को भविष्य उज्जवल नजर आ रहा हो, लेकिन देश की महिलाओं को अपना भविष्य काला नजर आ रहा है। इसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसी चक्कर में एक दीदी गुस्से में खड़ी थी कि एक रिपोर्टर मोहब्बत कवर करने के चक्कर में बिना मुंह धोए ही पहुंच गया और माइक को ब्रश समझ के अपने मुंह में डालने के बजाय उनके मुंह में घुसोड़ने लगा। इस पर वो और ज्यादा बौड़ी आ गई और तिलमिलाकर कहने लगी,
कौन है ये लौंडा? लप्पू सा लौंडा है, झिंगुर सा लौंडा है, बोल कुछ पा नहीं रहा है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पहली बार में देखा तो हमको लगा कोई बात नहीं, ये क्वालिटी तो इनके अंदर इनबिल्ड है, पतियों को कचरने की। अपना पति ना मिले कचरने के लिए तो किसी और का सही। लेकिन जैसे इन्हें समर्थन मिलता गया और भी ज्यादा लोग आते गए, तब हमें समझ में आया कि इनडायरेक्टली अपने पतियों को भी वार्निंग दे रही हैं कि सुनो, अगर पबजी तुमने डाउनलोड किया अगर इससे इंस्पायर होकर, तो दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे अपने इन पैरों पर। लेकिन देश की दीदी के गुस्से से निकले इन शब्दों से पाकिस्तान से बिना वीजा के ही खाला का मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, हम कानूनी मदद लेंगे, और बाकायदा वकील किया। 1 मिनट, तो अब समझ में आया हमें, यह मैटर है हिपोक्रेसी की भी सीमा। इसका मतलब हिपोक्रेसी भाई की सीमा पाकिस्तानी है। अबे पाकिस्तानियों, किसकी सीमा रखे हो अपने पास? बेशर्मी की सीमा भी तुम्हारे पास है क्या? 1 मिनट, बेशर्मी से याद आया, मीडिया को पता चल गया कि दीदी और खाला के बीच मैटर हो चुका है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर मीडिया ने डिसाइड किया कि ये देश की सुरक्षा और जीडीपी, G20 ये सब डिस्कवरी वाले दिखा लेंगे, हम ये मैटर दिखाते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या, वो शुरू हो गए। इधर से बाकायदा दोनों मुवक्किल बुलाए गए और दोनों तरफ के वकील भी बुलाए गए और खुद बीच में बैठ गई, क्योंकि हमारे देश की मीडिया मल्टीटास्किंग है, ये हर किस्म का टास्क कर लेती है सिर्फ अपना छोड़ के। और उस शो को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि मीडिया वाले एक नया शो बनाएंगे जिस पर देश की 2 भाभियों के बीच हो रहे झगड़े को वहीं पर हल किया जाएगा। बाकायदा दोनों भाभियों को बुलाया जाएगा, फिर एक बताएंगे अरे यार ये मेरे घर चीनी मांगने आई थी, हमने इसको दे दिया, लेकिन मेरे घर में चावल खत्म हो गया था, हम इसके घर मांगने गए, इसने हमें नहीं दिया। तो सामने से जवाब आएगा ऐसा नहीं है, जहां हम इसके घर चीनी मांगने गए थे तो इसने हमें मोटी नहीं बल्कि महीन चीनी दी थी, लेकिन जब ये मेरे घर चावल मांगने आई तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी का चावल था, हम इसको घटिया क्वालिटी का चावल देना चाहते थे, इसलिए हमने इसको चावल नहीं देंगे। इसके घर में पहले से गेहूं है, इससे बोलो कि जाए और गेहूं को पीसकर तावे पे बनाने के बजाय गेहूं को उबाले और पकाए एज ए चावल और वैसे ही खाए। सही पकड़े हैं। फिलहाल अब यह मसला क्योंकि 2 भाभियों के बीच और दीदी और खाला के बीच होने लगा है, तो अब हम इनकी चर्चा के बीच में नहीं घुसेंगे, वरना हम 20 से 1 पर्चे की तरह फाड़ दिए जाएंगे। तो अपनी बात को हम यहीं खत्म करते हैं। बस हवा निकल गई। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, तो इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है, लेना वो है जो नहीं आ रही है, यानी कि खुशियां। वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, कैसे भी करें पर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करते रहें। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।